डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों आज हम इस लेक्चर 32 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.6 जो बच्चों आपको मास्टरमाइंड चित्रा पब्लिकेशन से स्टार्ट करा रखी है और क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 और 7 की बात करेंगे। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर चला हुआ है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी बच्चों दो चरों वाली रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। बच्चों दो चर रैखिक समीकरण की पहचान ये है, जब भी x और y की पावर हमेशा 1 होती है इसको हम लीनियर इक्वेशन या बच्चों रैखिक समीकरण के नाम से ही पुकारते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही फॉर्मेट के हैं और इस एक्सरसाइज यानी 3.6 में एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम बोर्ड में आपको देखने को निश्चित मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों सबसे पहले सवाल दे रखा है 5/x माइनस के 1 और 1/y माइनस के 2 और साइड में बच्चों 2 है। मैंने क्या कहा बच्चों, इस 2 को भी आप उधर लिया करो, क्लियर है, क्योंकि राइट साइड में 0 लगानी है। और इसको यहाँ पे 6/x माइनस के 1 और माइनस के 3 y माइनस के 2। बच्चों इसको 1 को भी आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। भाई 1 आप इस साइड लाओगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो बच्चों हमने अब कल भी बताया था 1/x और 1/y हो। यहाँ पे x मतलब 1 सबट्रैक्ट है और y मतलब 2 सबट्रैक्ट है। बच्चों x मतलब 1 ऐड हो रहा हो या सबट्रैक्ट होता है 1/, इसको आप कुछ मान लीजिए। तो माना x माइनस 1 को आप बच्चों क्या मानेंगे a और 1/y माइनस 2 को क्या मानेंगे b। बच्चों ये सेम है, नीचे भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसको आप बच्चों ये 1/, में है तो इसको आप a मान लीजिए। तो 5a प्लस के बच्चों b की मल्टीप्लाई करो ऊपर और माइनस के 2 और साइड में होगा 0। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे 6a, क्योंकि 1/x माइनस 1 क्या माना आपने a माना, 1/y माइनस 2 क्या माना बच्चों b माना, तो इसको आप b लिख लीजिए और साइड में बच्चों 1 हमें 0। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, a b की वैल्यू यदि आपके पास है तो आप x y की वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल लेते हैं। तो बच्चों सोल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब बच्चों यहाँ पे देखना बरज गुणा विधि क्या बताई थी। जैसे वहाँ पे कोई इक्वेशन एक्स वाई में दे रखी थी, यहाँ पे ए बी में है, तो बच्चों आपको याद रखना है जब भी ए के नीचे की वैल्यू निकालनी होती है तो ए को छुपा लीजिए। यहाँ पे बच्चों बी का गुणांक क्या है 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 1। क्लियर है, एक साइन बीच में आएगा वो आपको बता रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले इधर से मल्टीप्लाई करने के साथ माइनस का चिन्ह लो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। क्लियर है बच्चों, इस टाइप से आपको समझ लेना है। खैर यहाँ पे देखना भाई ए के नीचे की वैल्यू निकालनी है तो ए के छुपा लीजिए। तो 1 का बी का कोफिशिएंट प्लस के 1 है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा। एक साइन बच्चों फॉर्मूले में आता है जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरा माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद बच्चों बी के नीचे की वैल्यू निकालनी है तो बी के आपको छुपाने हैं। अब बी है बच्चों, यहाँ पे देखना 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1, चिन्ह बीच में माइनस का हुआ, याद रखा करो बच्चों। 6 मल्टीप्लाई माइनस के 2, इसको आप कॉमन ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब इसके बाद आया बच्चों कौन साइड, याद करो यहाँ पे एक्स वाई लिखते थे, वहाँ पे एक्स माइनस वाई करते थे और यहाँ बच्चों दूसरे नंबर पे यानी माइनस के हो जाएगा। अब ये 1 यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो विदाउट ए बी का या विदाउट एक्स वाई का, यहाँ पे इनको रोक लीजिए और इधर से मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 तो 6 मल्टीप्लाई 1। बच्चों इनका कोफिशिएंट देखा करो, विद नेगेटिव हो या प्लस हो, साइन का ध्यान रखें। इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले बच्चों, माइनस के 1 माइनस माइनस ध्यान दो बच्चों, 3 2 जा 6 तो माइनस के याद करो माइनस के 5 माइनस माइनस कितने हो गए बच्चों 6 2 जा 12 और ये आपको मिल जाएगा माइनस के 15 और माइनस के 6। बच्चों एक बात तो बता दो, a अपॉन कितना बचा 5 माइनस के b अपॉन कितना बचा 7 और 1 अपॉन माइनस के 21। अब a की वैल्यू चाहिए तो 5 को यहाँ भेज दीजिए। तो a बराबर माइनस के 5/21 और बच्चों b की जो वैल्यू है माइनस यहाँ भेज दीजिए -7/21। बच्चों ये माइनस का था, माइनस माइनस हमने प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखना इसको आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है क्योंकि ये जो नंबर है 7 से डिवाइड होने वाला चाहिए, 21 है, 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक बार रीचेक कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 1, बिल्कुल सही बात है, एक चिन्ह माइनस का होगा, माइनस के 3 और ये बच्चों माइनस का 2 था, यहाँ पे गलती हो रही है आपकी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी है, आपको माइनस के 7 मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे गलतियाँ हो रही थी तो जो आप इसको थोड़ा सा
ऐसे रीअरेंज करते हैं बच्चों, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। फर्स्ट एंड बच्चों थर्ड को लेना मैंने पहले भी बताया था। ए बराबर माइनस के साथ यहाँ भेज दीजिए और माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 बच्चों ए की वैल्यू 1/3 आएगी। इसी प्रकार सेकंड एंड थर्ड ले लेना। यहाँ पर बच्चों बी है, भी माइनस का भी है, 7 को वहाँ पे भेज दीजिए 21। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ भी वैल्यू सेम आ रही तो क्या है, यहाँ पे माइनस से माइनस तो 1/3 आ रहा। तो ए बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे सेम यानी कॉमन आई हुई है, तो आप ए बी की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, तो वहाँ से बच्चों आपको एक्स वाई मिल जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, x माइनस के 1 ए क्या माना था प्यारे बच्चों, ध्यान दिया करो 1/3। साथ साथ इसे चलो पहले इसको सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई से करो। x माइनस के 1 3 कम 3 बरस गुणा बोलते थे, 1 को उधर भेजिए, प्लस का 1 होगा, 3 और 1 कितना होगा 4। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू पूछी थी। इसी प्रकार y की निकाल लेना। तो यहाँ पे बच्चों 1/y माइनस के 2 b क्या माना था, ये भी सेम है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो y माइनस के 2 बराबर 3, तो y बराबर 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप से समझ लेना है, मान के करोगे तो क्वेश्चन में आपको मिस्टेक बहुत कम होगी। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में आपको थोड़ा सा इसको हिंट देता हूँ, यहाँ पे समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चन, ये याद रखना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, x प्लस वाई का टोटल डिवाइड है, जब टोटल डिवाइड है क्यों ना हम इसको अलग अलग बटा कर ले। मतलब समझते रहो, क्लियर करो। यहाँ पे 2 इधर भेज दिए, मैंने बताया था आप कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको आप साइड में 0 रखे तो बेटर है। तो इसके बाद वही प्रोसीजर है, अब टोटल डिवाइड है भाई, ऊपर 2 नंबरों के बीच में प्लस माइनस हो और उसका टोटल डिवाइड है, उसको हम बच्चों अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखना बच्चों, इसको हम x से अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, और माइनस के 6 वो इसकी तरह अरेंज कर लिया। अब इससे कैंसिल करोगे, y से y कैंसिल करोगे, x तक y से y, तो बच्चों आपको जो इक्वेशन आ गई फर्स्ट 1/x प्लस के 1/y माइनस के 2 साइड में 0, इसको आप नाम दे दीजिए। इसी प्रकार 1/y माइनस के 1/x माइनस के 6 बराबर 0 इक्वेशन 2। हमने एक चीज़ बताई थी बच्चों, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, x से काट दो, ठीक है, ऐसे भी कर लो, या फिर 1/x को कुछ मान लीजिए, 1/x को a मानो, 1/y को b मानो, तो बच्चों a हो जाएगा, आपको उधर ले लेना। यहाँ पे देखना बच्चों, a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 0, a माइनस के बच्चों आपने देखना गलती होने के चांसेस है, इसने 1/y को b माना, तो सावधान होकर क्वेश्चन को आप करा करो बच्चों। माइनस के 6 बराबर 0, अब देखना हमें ए बी की वैल्यू आनी चाहिए। अब ए से a काट दो, बी कितना होगा बच्चों 2b, माइनस के 2 और माइनस के 6 बच्चों, माइनस माइनस प्लस नहीं होना क्योंकि हम ऐड कर रहे, तो माइनस का 8, तो 2b बराबर बच्चों 8, तो b बराबर 4। क्लियर है ना। अब b की वैल्यू क्या बच्चों, कोई सी इक्वेशन में रख दो यहाँ पे भाई, पुट इन फर्स्ट। अब तो सिंपल क्रॉस मल्टी मेथड से करना चाहे उससे कर सकते हो, कोई सी इक्वेशन रख दो। a प्लस बी की वैल्यू 4 माइनस के 2 था, तो 2 इधर भेज जाएगा, प्लस बच्चों इसको आप 1 और 2 कोई सी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको 1, इसको 3, इसको 4, बेटर है तो 3 में रखे भाई, इनको तो हम सोल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ a बराबर माइनस के 4, माइनस के 4 में से प्लस के 2, तो माइनस के 2, a की जो वैल्यू आई माइनस के 2 और b की जो वैल्यू आई। अब बच्चों a का मान कितना है माइनस के 2 और x इसका उल्टा था, तो माइनस के 1/2। b की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ 1/y, और यहाँ b की वैल्यू तो 1/4 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन कर लेना है, और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों आपको फेयर कॉपी में नोट करते रहना विद एग्जाम्पल सहित। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।